आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश विशेष। और उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम लेकर के आए हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम ये बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदी साहित्य के कवि हैं वो किन किन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, यानी किन किन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों से ये हैं लोग, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास शुरू होता है तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के उसमें प्रसिद्ध कवि होंगे और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं होंगे। तो देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है तथा गद्य काल के जो जन्मदाता हैं, गद्य काल के जन्मदाता, तो गद्य काल के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। गद्य काल के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी एक रचना है और वह रचना है चिंतामणि। इनकी एक रचना है और वह चिंतामणि। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया, उन्होंने इसे हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन इन्होंने किया, काल विभाजन को इन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? तो 4 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो चारों भागों मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे आते हैं। अब देखिए, इनका काल विभाजन है, काल विभाजन। तो काल विभाजन में पहला है कि कब से कब तक शुरू होता है। तो इनका समय शुरू होता है 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। ठीक है, और इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आदि काल नाम दिया और इसे शुरुआती काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उपनाम क्या है? उपनाम ऊपर लिख देते हैं। इसका उपनाम जो है, इसे कहा जाता है वीर गाथा काल। ठीक है, अब वीर गाथा काल के समय वीर कवियों ने किसी के ऊपर टिप्पणी जरूर की होगी। ऐसा बताया जाता है वीर गाथा काल में। जबकि नंबर दूसरा है
और नंबर दूसरा है वह 1350 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक, ठीक है। और 1650 ईस्वी तक, और इसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है, इसे पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। अब पूर्व मध्य काल का उपनाम क्या कहा जा नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है भक्ति काल। इसका नाम दिया गया है भक्ति काल, और भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और भक्ति काल के कवियों में अगर बात करें, भक्ति काल के कवियों में बात करें तो तुलसी हो गए, तुलसीदास, ठीक है, इसमें तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए, कबीरदास भी हो गए, मीराबाई हो गई, ठीक है, मीराबाई हो गई, और इसमें सूरदास हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। इसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर तीसरा है, और वो नंबर तीसरा है 1650 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी तक। और इसे नाम दिया गया उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, ठीक है। और उत्तर मध्य काल का उपनाम दिया गया रीतिकाल, रीतिकाल। उत्तर मध्य काल का नाम दिया गया रीतिकाल। और रीतिकाल के कवियों में इसमें रीति रिवाज, और उस समय के जो राजा होते थे, राजा अपने यहाँ कवियों को आश्रय देते थे, कवियों को यह आश्रय देते थे। रीतिकाल के जो राजा होते थे वहां उस समय कवियों को ये लोग आश्रय देते थे, ठीक है। नंबर चौथा है 1850 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से लेकर के और अब तक का समय माना जाता है, ठीक है। और इसे नाम दिया गया आधुनिक काल, इसे नाम दिया गया है आधुनिक काल, ठीक है। और आधुनिक काल का उपनाम दिया गया गद्य काल, आधुनिक काल का उपनाम दिया गया गद्य काल। और इसी गद्य काल को भारतेंदु काल भी कहते हैं, भारतेंदु काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी गद्य काल को भारतेंदु काल या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। जबकि आधुनिक काल को देखा जाए तो इसे 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में इसे बांटा गया है। आधुनिक काल को 6 भागों में इसे बांटा गया है। और एक चीज बताना चाहेंगे कि गद्य काल के कवियों ने जब रचना शुरू किया, गद्य काल के कवियों ने जब रचना शुरू किया तो उन्हें पुरस्कार दिया जाने लगा था। यानी यही गद्य काल के जो कवि हुए,
गत काल के जो कवि और उस समय लोग जो रचना करते थे, उनको रचनाओं पर इन्हें पुरस्कार दिया जाने लगा था। ठीक है, इन लोगों को पुरस्कार दिया जाने लगा था। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन को हम अलग अलग वीडियो में लेकर के आएंगे, अलग अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो इतना ही, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।